डोनाल्ड ट्रंप न आज सुबह से उबल रहे हैं और अब कनाडा के ऊपर उबले हैं। हालांकि कनाडा के ऊपर जिस वजह से ये नाराज हुए हैं, स्क्रीन पर एक ट्वीट देख सकते हैं आप। उस वजह को अगर माने तो वैसा तो भारत भी करता है। क्या भारत के ऊपर और एक्शन लेंगे, जानेंगे। इसी बीच रूस और भारत साथ आ गए हैं। रूस की तरफ से एक बहुत बड़ी बात कही गई है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, भारत और रूस आगे कौन सा कदम उठा रहे हैं। एम्बेसडर ने एक बड़ी घोषणा भी की है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पता नहीं क्यों, लेकिन ऐसा लगता है ना जैसे डोनाल्ड ट्रंप ना इंतजार कर रहे थे। कल जब उन्होंने एक बयान दिया कि भारत के ऊपर 20 से 25% टैरिफ लग सकता है, तो वो कहीं ना कहीं इंतजार कर रहे थे कि भारत की तरफ से फोन आए, नहीं जी आप ऐसा मत करो। भारत कुछ इस तरीके से करे जिससे कि वो अपनी बात मनवा सके। अब मैं ये बात क्यों कह रही हूँ, स्क्रीन पर एक ट्वीट देखिए। डोनाल्ड ट्रंप के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पे ये तस्वीर डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा पोस्ट की गई है, जिसमें कहा गया कि प्रेसिडेंट ट्रंप डील मेकर इन चीफ है, यानी कि डील करने में एकदम महारत हासिल ये रखते हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप खुद की तारीफ कुछ इस अंदाज में कर रहे हैं, यानी मैं कोई भी डील कर सकता हूँ। और थोड़ा बहुत इन्हें चने की झाड़ में चढ़ा दिया यूरोपीय यूनियन की चीफ ने भी, जिन्होंने कह दिया कि आप तो टफ हैं बिल्कुल और आपके साथ मोल भाव करना इतना आसान नहीं। तो यहाँ भारत की तरफ से रिएक्शन नहीं गया या भारत की तरफ से कॉल नहीं गया। हालांकि ये कोई आधिकारिक नहीं है, ऐसा लगता है कि शायद ऐसा कुछ हुआ हो जिसकी वजह से ये और भी ज्यादा फ्रस्ट्रेट होते चले गए। और फ्रस्ट्रेशन में इन्होंने यहाँ तक कह दिया कि रूस और भारत की इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है, जबकि सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि भारत की इकोनॉमी डेड इकोनॉमी नहीं है। अभी भी डोनाल्ड ट्रंप के इस ऐलान का असर भारत के शेयर मार्केट में कुछ खास देखने को नहीं मिला है। स्पुतनिक इंडिया की इस खबर को देखें तो इन्होंने इस बात को कहा है कि यहाँ पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा है। वहीं दूसरी तरफ भारत की इकोनॉमी इस वक्त सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ रही है और ये बात एक संस्था नहीं कई संस्थाएं कह चुकी हैं कि जिस तरीके से अनिश्चितता है दुनिया भर में, इस अनिश्चितता के बीच में भारत की इकोनॉमी तेजी से बढ़ रही है। और ये जो बात है ना, ये बात कहीं न कहीं पश्चिमी दुनिया को हजम नहीं हो रही है। वो एक चाइना को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, दूसरा भारत भी खड़ा हो रहा है। यानी कि ग्लोबल साउथ के दो देश अगर दिग्गज बन जाते हैं, एक चाइना ही बात नहीं सुन रहा है। आप समझ सकते हैं चाइना अब किस तरीके से टफ कंपटीशन दे रहा है अमेरिका को, और अमेरिका को कई सारी डीलें कथित तौर पर चाइना के नफे नुकसान को देखते हुए करना पड़ रहा है। तो ऐसे में एक दूसरा भारत भी खड़ा हो जाए, कहीं ना कहीं इनकी इकोनॉमी को ये टारगेट तो जरूर कर रहे हैं। और अभी जो सीन दिख रहा है उस सीन में यही दिख रहा है। खास करके अगर बात करें रूस की इकोनॉमी, तो इन्होंने भी अपनी इकोनॉमी को काफी अच्छा संभाला और इसी बात को रूस ने कहा। रूस ने मजाक बनाया और मजाक बनाते हुए ये कहा कि अब तो आदत हो गई है। शुरू में भले कोई दिक्कत लगता था, लेकिन अब हम लोगों ने इतने लंबे समय तक ये युद्ध चला तो हमने इसे एडजस्ट कर लिया है और अच्छी तरीके से ये एडजस्ट हो गया है, इसलिए अब दिक्कत नहीं होती है। अब नए प्रतिबंध लगते भी हैं तो हमें हानि नहीं होने वाली है, बल्कि उन देशों को हानि होने वाली है जो देश हमारे ऊपर टैरिफ लगाएंगे। हालांकि इसका सबसे बड़ा प्रमाण यूरोप है। यूरोप को अभी अगर आप देखें तो दोनों ही तरफ से यूरोप की क्लास लग रही है। यूरोप रूस से तेल नहीं खरीद रहा है तो यहाँ पर उसे नुकसान हो रहा है। अमेरिका को अब टैरिफ देना पड़ेगा, यहाँ पर भी नुकसान हो रहा है। तो यूरोप जो अमेरिका से आशा करता था अभी रूस से तेल नहीं खरीद रहा है तो महंगे तेल खरीदना पड़ रहा है। ये सारी चीजें बतलाती हैं कि आप किसी के ऊपर निर्भर रहते हैं तो क्या होता है। रूस ने अब इन प्रतिबंधों को नकार दिया है और बताया है कि इन प्रतिबंधों का कोई खास असर उनके ऊपर होने वाला नहीं है। वहीं रूस और भारत की जहाँ तक बात है तो यहाँ पर रूसी राजदूत ने एक बड़ा ऐलान किया है, उस ऐलान पर भी जाएंगे। पर उससे पहले मैं आपको बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप का मूड किस तरीके से चल रहा है। स्क्रीन पर एक ट्वीट देखिए। वाव, कनाडा ने अनाउंस कर दिया है कि वो फिलिस्तीन को मान्यता देंगे और ये हमारे
लिए बहुत हार्ड है। तो ऐसे में हम जो है ट्रेड डील के लिए मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। ओह कनाडा, ओह कनाडा मैं आपको बता दूं उनका राष्ट्रगान है और कनाडा को लेकर अभी से नहीं बल्कि शुरुआती दौर से ही डोनाल्ड ट्रंप पहले मजाक के मूड में आए थे, लेकिन फिर धीरे धीरे सीरियस होते हुए इसे अपना 51वां स्टेट बनाने की बात कर रहे थे। तो अब जहाँ तक बात है क्या हुआ है साधारण भाषा में समझिए। कनाडा ने कहा है कि हम संयुक्त राष्ट्र की महासभा में फिलिस्तीन को मान्यता दे सकते हैं और इस दिशा में हम कदम बढ़ाएंगे ताकि शांति स्थापित हो जाए, इजराइल गाजा की लड़ाई बहुत लंबा न चले। और इसके अलावे कहा जा रहा है कि कुछ अनुदान देने की भी कनाडा ने घोषणा करी है और इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप का गुस्सा फूटा है। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अभी अगर आप ऐसा कुछ भी करते हैं तो इसका मतलब है कि हमास को आप कहीं न कहीं मान्यता दे रहे हैं, हमास को फायदा पहुंचा रहे हैं और ये लड़ाई जो जल्दी खत्म होने वाली थी ये जल्दी खत्म नहीं होने वाली है, ये लड़ाई और लंबी चली जाएगी। तो हमास के लिए आप प्रोत्साहन का काम कर रहे हैं। जब अपनी बारी आती है तो चीजें बदल जाती है। अब कनाडा ने जो ये घोषणा करी है थोड़ा अजीब सी बात है। कनाडा से पहले फ्रांस ने भी घोषणा करी है, लेकिन यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा को ही निशाना बनाया है। वो कहते हैं ना, अबरा की लुगाई सबकी भौजाई, वो वाला सीन यहाँ पर देखने को मिला है। अभी पूरा मूड स्विंग हो रहा है डोनाल्ड ट्रंप का और ये एक एक को टारगेट बनाते जा रहे हैं। अब रही बात भारत और रूस की, तो भारत और रूस के संबंध आज के संबंध नहीं है और ये काफी पुराने संबंध है। 54 साल में कितनी बार कोशिश की गई है कि किस तरीके से भारत और रूस को दूर किया जाए और अमेरिका ने कई बार भारत को धमकाने की कोशिश की, प्रतिबंधों की कोशिश करी है, बहुत सारी चीजें हुई है, लेकिन फिर भी भारत ने अपने हिसाब से ही डील किया है। अभी का सीन अगर आपको बता दूं तो यहाँ रूस के जो एम्बेसडर हैं भारत में, इन्होंने अब कहना शुरू कर दिया है कि भारत और रूस अब डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरीके से पेमेंट सिस्टम को और बैंक कार्ड को जोड़ा जा सके ताकि हमारा व्यापार जो है वो अच्छे तरीके से चले। अब ये एक बहुत बड़ा संदेश है। ये संदेश ये है कि देखो अमेरिका, हम डर नहीं रहे हैं और हम अपना व्यापार चालू रखेंगे। अब आगे क्या कदम उठाते हैं ये देखने वाली बात होगी। जो रूसी प्रवक्ता हैं उन्होंने भी इस बात को साफ किया है कि देखिए इन प्रतिबंधों का कोई खासा असर पड़ने वाला नहीं है जो वो प्रतिबंध लगा रहे हैं, लेकिन चाइना और भारत के ऊपर अगर प्रतिबंध लगता है तो क्या आर्थिक तौर पर इन पर बहुत बड़ा झटका पड़ेगा। अब बहुत सारी चीजें हैं जो आने वाले समय में पता चलनी शुरू होंगी, लेकिन इतना जरूर है कि ये पहली बार नहीं है जब अमेरिका की तरफ से भारत और रूस की दोस्ती को तोड़ने की कोशिश हुई। वैसे भारत ने काफी अच्छे से इस बैलेंस को अब तक बनाए रखा था, पर अब चीजें हाथ से बाहर होती जा रही हैं। आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।